जब 2024 में आईटी ऑफिसर ने बेंगलुरु का मुकेश कुमार की कचौड़ी की दुकान पे रेड मारा ना, तब जाके उनको ये पता चला कि असल में ये लखपति था। ये कचौड़ी बेच कर साल के 60-70 लाख रुपए कमाई कर लेते हैं। और अकेला यही इंसान नहीं, इसके सिर्फ बहुत सारे ठेले वाले लोग हैं जो कि साल में 50-60 लाख रुपए कमाते हैं। और इनकी ही वजह से इंडिया की जीडीपी 50% कंट्रीब्यूट करता है। और यही पैसा देखकर 90% लोग अपना गाँव छोड़ के शहर में आते हैं। और शहर में आने के बाद सारे लोग ठेले वाले बन जाते हैं। और ये ठेले वालों का संख्या इतना दिन बढ़ती ही जा रहा है कि अभी के टाइम में पूरे इंडिया में 50 लाख से भी ज्यादा ये ठेले वाले हैं। और ये ठेले वाले इतना पैसा कैसे कमाते हैं, इतना प्रॉफिट कैसे बनाते हैं रोड साइड बिजनेस करके, क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, और ये सीक्रेट बिलियनियर कैसे बन जाते हैं। अगर आपको ये चीजें जानना है तो मैं बताऊंगा कि ये लोग कैसे करते हैं, इतना प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। हालांकि आज भी ये ठेले वालों का कोई फिक्स जगह नहीं होता है, कोई रजिस्ट्रेशन दुकान नहीं होता है, कोई रजिस्ट्रेशन जगह नहीं होता है। जिसका सबूत ये देख सकते हो कि बंबई में 2 लाख से भी ज्यादा विंडोजों का घर है, जिसमें से 15,000 ही रजिस्ट्रेशन है। मतलब 15,000 ही लोगों को रजिस्ट्रेशन मिला है, मतलब 10% ही लोगों को रजिस्ट्रेशन मिला है। बाकी सब लोग जहाँ मन करे हाथ में उठा के, मतलब कोई सर में बुक के, जहाँ पे अच्छा चले, जहाँ पे पब्लिक देखे, वहीं पे जाके बिजनेस करते हैं। कभी भी किधर भी कहीं भी अपना हाथ गाड़ी उठा के या तो सर में बुक के, मतलब कहीं भी चला जाते हैं। अगर कोई पुलिस वाला आता है तो उनको हफ्ता खिला देते हैं। और इनका ये कामों से हर एक कंट्री का, मतलब हर कंट्री का इकोनॉमिक का एक हिस्सा बना दिया, एक जरूरी हिस्सा बना दिया। और खास तौर पर इंडिया, क्योंकि 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको जो हर गली में, हर जगह, कहीं भी चौराहे में, किसी भी गली में आपकी जरूरत पूरा करने के लिए पहुंच जाएंगे। देखो, बिजनेसमैन चाहे एसी में सूट बूट पहन के बैठा हो, चाहे ये कड़वी धूपों पे ये विंडोज वाले ठेले वाले हो, मतलब बिना फायदा कोई भी अपना काम आगे नहीं बढ़ा। और ये वही फायदा के लिए इन्हें अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। और खास करके ये रोड साइड के ठेले वालों का इन्वेस्ट उतना ही होता है जितना इनका एक दिन का सामान आ सके। और ये आप खुद ही देख लो, ये डोसा वाले भैया 350 डोसा बेचते, 500 इडली बेचते और 200 बड़ा बेचते। और इनके पास जितने भी चीजें ना, वो सब चीजें बेच के ये रोजाना मतलब पर डे मतलब 6,000 रुपए कमाई कर लेते। और ये भैया ना, ये भाई मतलब 20 रुपए में बड़ा खिला के, 20 रुपए में डोसा खिला के महीने की 1,36,000 कमाते। और ऐसे ही रोड साइड ठेले वालों में से एक, मतलब बिरयानी वाले अंकल को भी देख लो, जो कि बिरयानी में जो भी खर्चा आता है, मतलब 2,000 या 1,000 में बन जाता। और ये बिरयानी बेच के एक दिन में मतलब 5-7-8,000 रुपए कमाई कर लेते। और कैलकुलेशन करने के बाद ये अंकल एक महीने में 45,000 से लेकर 50,000 तक कमाई कर लेते। बट ये नहीं कि रोड साइड में जितने भी ठेले वाले हैं, मतलब सबका कमाई बराबर है। जो 50,000 कमा रहे हैं सब 85,000 कमाए, जो 1 लाख कमा रहे हैं सब सारे 1-1 लाख भी कमाए। ये नहीं होता, मतलब जितने इनका ऐसा होता है कि जितने ज्यादा ग्राहक उतने ही ज्यादा कम, जितने ग्राहक कम उतने पैसा भी कम। इन ग्राहक के हिसाब से कमाई होता है। जितने ज्यादा ग्राहक होंगे तो उतने ही ज्यादा पैसा भी कमाई कर लेंगे, जितने ही कम मतलब ग्राहक होंगे तो उतने ही ज्यादा कमाई भी होगा इनको। और ये एग्जाम्पल है कि जब कोरोना-19 का टाइम चला था, उस टाइम इन्हें कहीं भी ठेले लाने नहीं दे रहे थे पुलिस वाले, तो इनका मतलब, और उस टाइम इनका सही से भी चीजें बिक्री नहीं हो रही थी, तो सही से इनका बिजनेस भी नहीं चल रहा था। तो इनका उस टाइम और 49,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन देखो यार, धंधा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें घाटा होना नफा होना तो तय है। लेकिन ये ठेले वालों को कई बार मतलब लाखों का प्रॉफिट हो जाता है। ऐसा क्यों, क्या स्टेज अपनाते हैं? चलो इसको भी जानते ही, सीक्रेट को भी जान लेते हैं। सीधी सी बात है कि इनका स्टेप नंबर 1 ये है कि देखो, बिजनेसमैन मतलब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जितने भी है ना, वो लोग क्या करते हैं कि हमारा इन्वेस्ट कम लगे और प्रॉफिट ज्यादा दे। लेकिन इनका ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोग मतलब इन्वेस्ट कम करते हैं, प्रॉफिट कम भले कोई। लेकिन ये ठेले वालों का लॉजिक थोड़ा अलग है, क्योंकि ये जितने भी चीजें सस्ते बेचेंगे ना, उतना ही ज्यादा इनका फायदा होगा और इनके पास कस्टमर बार बार आएंगे। मानो कि हम ब्रेकफास्ट करने के लिए किसी ठेले वाले में चले गए, ठीक है, ठेले वाले में चला गया और उसने हमें 20 रुपए का मतलब इडली हमें 15 रुपए में दिया, और उसने अपना प्रॉफिट बस 2 रुपए रखा, ठीक है। बाकी चीजें मतलब इन्वेस्ट लगा दी, मतलब सप्लाई में खर्च कर दी, मतलब कस्टमर को बढ़ा के दिया, मतलब ये चीजें कर दी। सीधी सी बात है कि आप वहीं पे जाओगे जहाँ पे 15 में मिल रहा है और आपको ज्यादा बढ़ा के मिल रहा है, तो वहीं पे जाओगे ना, तो इनका मार्केटिंग अच्छे से करते हैं। और स्टेप नंबर 2 ये है कि मानो कि अगर आपने देखो मार्केट में कभी भी हमने देखे होंगे कि जब भी हम सब्जी लेने जाते
जाते मतलब धनिया पुदीना लेने जाते तो वहाँ के ठेले वाले मतलब हमेशा धनिया पुदीने के साथ कड़ी पत्ता और हरिया मिर्चा भी देते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें तो उनका कितना भी फायदा नहीं होता, मतलब फायदा ही नहीं होता उनका, लेकिन हमारे दिल पे जो है, हमारे माइंड में एक उनके लिए एक जगह बना लेते हैं। अगर हम इसको साइकोलॉजी हिसाब से समझे तो अगर हमें कोई फ्री कुछ देता है तो हम सोचते कि यार यहाँ से कुछ फ्री मिल रहा है, ये बढ़ा के दे रहा है, वहाँ पे तो नहीं मिल रहा है लेकिन ये थोड़ा डिस्काउंट में दे रहा है, तो हमारे दिल में, हमारे माइंड में एक चीज बन जाती है, उसके लिए एक इमेज बन जाती है। तो हम कभी भी दूसरा वही आइटम, अगर वही सामान अगर हमें दोबारा खरीदना होगा तो हमें इधर उधर छोड़ के हम वही दुकान में वही ठेले वाले के पास जाएंगे। मानो कि आपके ब्रेन में ये चीजें चल रहा है कि ये सामने वाला बंदा एक ही रेट पे दो चीजें दे रहे हैं, अगर दूसरे लोग नहीं दे रहे तो क्यों ना मैं अगली बार आगे भी यहीं से सामान खरीदूं, जहाँ से एक आइटम हमें फ्री मिल रहा है और हम रिटर्न उसी दुकान पे जाते, उसी ढाबे के पास जाते और हम इनके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं और उनसे अच्छा खासा माल, अच्छा खासा सामान खरीदते और हम अपने दोस्तों को भी बताते हैं कि हाँ वहाँ पे ऐसा ऐसा मिल रहा है करके, उनका मार्केटिंग बढ़ा देते हैं। स्टेप नंबर 3 ये कि मतलब कोई ठेले वाले बहुत सारे देखे होंगे जो छोले भटूरा बेचते हैं, ठीक है, वो कभी भी एक जगह मतलब रजिस्ट्रेशन करके बैठा नहीं, कभी नहीं दिखे होंगे आप लोगों ने कि सुबह भी वहीं पे देखा, शाम को भी वहीं देखा, ये कहीं नहीं दिखे होंगे। अगर सुबह यहाँ देख रहे हो तो शाम को कहीं दूसरी जगह देखोगे। देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि मतलब कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी आप कपड़े खरीदने जाते हो और उस दुकानदार से पूछते हो कि इसका रेट क्या है, वो क्या करता है कि अगर उसका प्रोडक्ट 300 का है तो वो कितना बोलेगा आपसे, बोलेगा 700 का है, ठीक है, और बातचीत करते 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 आपका वो 700 का प्रोडक्ट आपको 400 में दे देगा, ठीक है। महंगा वाला प्रोडक्ट हमें सस्ते में मिल रहा है, आपको ये चीज लगेगा, लेकिन वो 300 का प्रोडक्ट आपको 400 में बेच के 100 रुपए प्रॉफिट बना लिया होगा वो। कभी कभी ना बड़े बड़े लोग, मतलब हाई मिडिल क्लास से हाई वाले लोग भी कभी कभी ये ठेले वाले बनना पसंद करते हैं, क्योंकि IT डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर के रोड साइड के रेडी लगाने वाले लोग में से 250 लोग बिलियनियर थे और 280 का तो इन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदा। इतना ही नहीं है, ये 250 लोगों में से कई रद्दी पेपर वाले के पास खुद की 3-3 गाड़ियां भी थी। ऐसा ही एक रेवलेशन जिसमें पता चला था कि ये रेडी वाले, ठेले वाले हो गए, छोले भटूरे वाले, रोड साइड पे रेडी वाले जितने भी होते हैं ना, इनमें से मतलब 50% तो मतलब महीने में मतलब 3 लाख से ज्यादा कमाई कर लेते। 50% रेडी वाले 3 लाख से ज्यादा कमाई कर लेते हैं महीने की, और साल भर के 40-50 लाख, 60-70 लाख तक कमाई कर लेते हैं ये रेडी वाले। अगर दोस्तों आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए थे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं।